पिछले क्लास में हमने आपको पिछले वीडियो में अर्ध विराम का क्लास लिया था और अब जो है उसके आगे विस्तार से आपको बताएंगे। अगला हमारा विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, यानी हिंदी का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है और अंग्रेजी का अलग होता है। ये देखिए, ये आपका हिंदी का पूर्ण विराम का चिन्ह है। खरीपाई इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? खरीपाई। ठीक, हिंदी में अलग होता है और अंग्रेजी में अलग होता है। यही एक विराम चिन्ह है जो कि हिंदी का है, बाकी सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। यही इकलौता विराम चिन्ह है जो हिंदी का है। ठीक, ध्यान दीजिए। वाक्य की समाप्ति, वाक्य की समाप्ति पर, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य के अंत में भी इसी चिन्ह का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। आदेशात्मक वाक्य के अंत में भी इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। उदाहरण देखिए, यहां पर देखिए, दो उदाहरण देंगे, एक सामान्य और एक आदेशात्मक। जैसे रमेश का परीक्षा हो रहा है। ये एक सामान्य वाक्य है। रमेश का परीक्षा हो रहा है, एक सामान्य वाक्य। ठीक है, तो यहां पर ये वाक्य समाप्त हो गए यहां, और जब भी कोई वाक्य समाप्त हो जाए तो इस चिन्ह आप प्रयोग कर देते हैं। देखिए, खरीपाई, इस चिन्ह आप प्रयोग कर देते हैं। अब एक आदेशात्मक वाक्य, जैसे पढ़ने जाओ, पढ़ने जाओ, ये भी क्या है? वाक्य ही है, लेकिन इसके द्वारा आदेश दिया जा रहा है किसी बच्चे को कि पढ़ने जाओ। और अगला है योजक चिन्ह। योजक
चिन्ह। ध्यान दीजिए, इसको योजक चिन्ह ऐसा होता है, ये कोष्ठक के अंदर जो है इसको कहेंगे। सबसे पहले तो जान लो, इसे सामासिक चिन्ह, सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। सबसे पहले तो ये जान लो, इसे सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में इसका द्वंद्व समास में इसका प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में इसका प्रयोग होता है। कभी कभी अव्ययी भाव समास में भी इसका प्रयोग हो जाता है। द्वंद्व समास में तो हमेशा होता है, लेकिन कभी कभी अव्ययी भाव समास में भी इसका प्रयोग हो जाता है, जैसे हम बता देंगे। अब देखिए आगे कहता है, मुख्य रूप से दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए, दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दो शब्दों को आपस में मिलाने के लिए या जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे शब्दों को? विपरीत, जो कभी जुड़ न पाए, ऐसे शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, जिनका विपरीत अर्थ मिले। क्या मिले? विपरीत अर्थ मिले। ठीक है, जैसे उदाहरण यहां देख लो। जैसे में आपका क्या हो जाएगा? भाई बहन। देखिए यहां यही चिन्ह तो लगा है, भाई बहन। ठीक, एक दूसरा उदाहरण बता देते हैं। जैसे मान लीजिए सुख दुख, सुख दुख, यही चिन्ह तो लगा है। अब चलिए, ये होता है माता पिता, माता पिता। कहाँ प्रयोग होता है? द्वंद्व समास में। कहाँ होता है? द्वंद्व समास के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताए थे कि अव्ययी भाव समास में भी इसका प्रयोग हो जाता है। ध्यान दीजिए, अब देखिए जैसे रात रात, ये जो उदाहरण है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जब मैंने आपको समास पढ़ाया था ना, तो उसमें बताया हूं अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ये। रात रात, दिन दिन, मतलब दो शब्द ही रहेंगे, लेकिन अगर विपरीत भाव मिल जाए तो द्वंद्व समास, और विपरीत भाव न मिले
तो अव्ययी भाव समास। बातों ही बातों में हमने ये भी बता दिया आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप लोग इसका प्रयोग ऐसे भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है क्षेत्राधिकारी। क्या लिखना है? क्षेत्राधिकारी, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सर्कल ऑफिसर। क्षेत्राधिकारी, सीईओ, छोटा शब्द है, शॉर्ट रूप सीईओ, और ऐसे कहते हैं सर्कल ऑफिसर, हिंदी में क्षेत्राधिकारी। ध्यान दीजिए, जैसे आपको लिखना है जैसे मान लीजिए आपको लिखना है क्षेत्राधिकारी। क्या लिखना है? क्षेत्राधिकारी। अब देखो, ये तो आपको लिखना है, लेकिन अब आपका मान लीजिए रफ का जो पेज है यही तक है, इधर नहीं है। मान लो कि इधर नहीं है और यहाँ इतना ही जगह है, तो इतना जगह तो आप खाली छोड़ नहीं सकते हो। तो क्या करोगे? देखिए, क्या कहते हैं? क्षेत्राधि, जहां तक आ रहा है वहां तक लिख दीजिए, अब बाकी ये निशान लगा दीजिएगा। अगले लाइन पर इसका जो शेष भाग है वो लिख देंगे। शेष भाग अगले लाइन पर लिख देंगे, तो समझने वाला समझ जाता है कि ये दोनों शब्द एक ही हैं। जगह नहीं मिलने एक कारण यहां लिखा गया है। ठीक है, योजक चिन्ह हो गया। अब आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान दीजिए, इसका चिन्ह भी पहचान लेना। वैसे बनाते हैं इस चिन्ह को। जब कोई भी वाक्य समाप्त होकर प्रश्न का भाव देता है। कोई भी वाक्य समाप्त होकर प्रश्न का भाव देता है, तो उस वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग
प्रयोग करते हैं। क्या बताया गया कि जब कोई भी वाक्य समाप्त होकर प्रश्न का भाव देता है, प्रश्न का भाव देता है, तो उस वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम की जगह पर, मतलब वहां पूर्ण विराम नहीं लगेगा। अभी अभी हमने बताया पिछले वीडियो में कि पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाते हैं, लेकिन अगर प्रश्न का भाव दे रहा है तो पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। पूर्ण विराम की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब हम इसमें आपको दो उदाहरण बताएंगे। एक तो जो प्रश्नवाचक देखने से ही पता चल जाता है ये प्रश्नवाचक है, वहां लगाना आसान होता है। जैसे देख लो उदाहरण, तुम वहां पर क्यों गए थे? ध्यान दीजिए, ये जो शब्द आ गया है क्यों, इससे यह तो स्पष्ट हो जा रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य है, ये स्पष्ट हो जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा शब्द दिखता नहीं है, फिर भी वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। शब्द नहीं दिखता लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं उसका उदाहरण देख लो, सभी बच्चे अपना गृह कार्य करके आए। सभी बच्चे अपना गृह कार्य करके आए हैं, ये भी क्या है? एक सवाल है। मतलब पूछा जा रहा है कि आपने अपना गृह कार्य कर दिया है, इसका आप उत्तर दोगे हाँ या नहीं। मतलब ये सवाल ही तो पूछा जा रहा है ना, भले ही ऐसा शब्द नहीं दिखा, WH टाइप वर्ड नहीं दिखे, फिर भी आपसे सवाल ही तो किया गया है। अब ध्यान दीजिए, आपका अगला चिन्ह होता है निर्देशक चिन्ह। क्या होता है? निर्देशक चिन्ह। ये कुछ इस तरह से होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। ध्यान दीजिए, ये कहता है व्यक्ति और उसके कथन को अलग करने के लिए, व्यक्ति और उसके कथन को अलग करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग
करते हैं। व्यक्ति और उसके कथन को अलग करने के लिए, व्यक्ति और उसके कथन को अलग करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, अध्यापक बच्चों को सावधान करते हुए बोले। अध्यापक बच्चों को सावधान करते हुए बोले। परीक्षा में नकल करने से बचना चाहिए। परीक्षा में नकल करने से बचना चाहिए। अध्यापक बच्चों को सावधान करते हुए बोले, परीक्षा में नकल करने से बचना चाहिए, अन्यथा उचित कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो में यहीं तक, बाकी अगले वीडियो में आपको इसके आगे की पढ़ाई